नमस्कार। आज हम बात करेंगे 2026-27 की एक ऐसा बजट जिसमें सरकार विकास का बजट कह रही है। लेकिन ये विकास किसका है और किसके लिए है? क्योंकि जब बजट का किताब खोलते हैं तो लगभग 53.5 लाख करोड़ का बजट है। बढ़ोतरी लगभग 5.29 लाख करोड़, यानी तकरीबन 11% की वृद्धि। तो उसमें सिर्फ आंकड़े नहीं होते, उसमें सरकार की सोच छिपी होती है। बड़ा बजट, बड़ी हेडलाइन। सरकार कहती है 53 लाख करोड़ का ऐतिहासिक बजट है। सुनने में बड़ा लगता है और अति आनंद आता है। लेकिन जरा रुकिए, जब महंगाई बढ़ रही हो, इस साल महंगाई दर 1.7% से 2% के बीच रही। बेरोजगारी बढ़ रही है, जो दिसंबर 2025 का आंकड़ा भारत की कुल बेरोजगारी दर 4.8 दर्ज की गई है। तो बड़ा बजट होना काफ़ी नहीं होता। इसका मतलब पैसा जा कहाँ रहा है? पैसा जा कहाँ रहा है? खर्च की असली दिशा बजट बताता है। ज़्यादा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में, सड़क में लगभग 3.1 लाख करोड़, पिछले साल के मुकाबले 8% की बढ़ोतरी। रेल लाइंस में 2.93 लाख करोड़, कुल बढ़ोतरी 15,000 करोड़, प्रतिशत में 5.4% की बढ़ोतरी हुई। रक्षा मंत्रालय 7.84 लाख करोड़ और बड़े प्रोजेक्ट खर्च हुए। लेकिन शिक्षा में 1.35 लाख करोड़ और 12% की बढ़ोतरी। स्वास्थ्य में 97,500 करोड़, 13% की बढ़ोतरी देखी गई। गरीब के लिए कुछ नहीं, जो योजनाएं हैं बस वही हैं। किसान के लिए 1.63 लाख करोड़, 6,000 की सालाना मदद जारी रहेगी। बीज और खाद का दाम बढ़ गई, लेकिन किसानों का कुछ नहीं। उनके हिस्से में नाम मात्र की बढ़ोतरी। सरकार मानती है अगर सड़क बनेगी तो रोजगार अपने आप आ जाएगा। क्या हर सड़क से नौकरी निकलती है? किसान की जगह बजट में कहाँ? कृषि बजट लगभग वही है। पीएम किसान वही 6,000। खेत में डीजल महंगा, बीज महंगा, खाद महंगी, लेकिन किसान की मदद जैसी थी वैसे ही है। तो आ गया बजट, वित्त मंत्री भाषण 85 मिनट का, और उसके बाद बाजार में अपनी प्रतिक्रिया दे दी। सेंसेक्स 1500 अंक से ज़्यादा गिरा, तीसरी सबसे बड़ी गिरावट। मानो बाजार ने एक साफ सी स्टोरी बता दी। लेकिन ये स्टोरी सिर्फ बाजार की नहीं है, ये उस आम आदमी की कहानी है जिसके नाम पर हर साल बाकायद कावियत होती है। देखिए, सरकार ने तो कर्तव्य बताएं। पहला, आर्थिक विकास को तेज रखना। दूसरा, लोगों की आकांक्षाएं पूरी करना। तीसरा, सबका साथ सबका विकास। बड़े बड़े शब्द, लेकिन जमीन पर झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव कह रहे हैं ये बजट व्यवस्थित और निराश करने वाला है। नेता का कहना है बेरोजगारी पर ध्यान ही नहीं, किसानों के लिए क्या, मध्यम वर्ग के लिए क्या, आयकर स्लैब में कोई राहत, जीरो, ना के बराबर। लेकिन बस बजट में किसे राहत मिली? कॉरपोरेट को मिली। डेटा कंपनियों के लिए 2047 तक का टैक्स हॉलीडे, यानी अगले 21 साल तक टैक्स में छूट। या किसी रिक्शा चालक, किसान, टीचर, नर्स को 21 साल के लिए टैक्स में छूट मिली है? नहीं ना। लेकिन बड़ी ग्लोबल क्लाउड कंपनियों को मिलेगी। ये है 2047 का विजन। कॉरपोरेट के लिए विजन और आम आदमी के लिए वेट एंड वॉच। और फिर वो झटका जो सीधे उन लाखों छोटे निवेशकों और स्टोरियों को दिया गया जो शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं। एफएनओ यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन पर टैक्स एसटीटी बढ़ा दिया, तकरीबन 150% तक की बढ़ोतरी।
सरकार का कहना है ये सट्टेबाजी रोकने के लिए सवाल ये है, क्या जिस देश में 93% रिटेल एफएनओ निवेशक पहले से घाटे में चल रहे हैं, या उन पर टैक्स बढ़ाकर आप सट्टेबाजी रोक रहे हैं? क्या उनकी जेब पर हमला कर रहे हैं? ब्रेकिंग फार्मों के शेयर तेजी से गिरे, बाजार नाराज दिखा, मगर सरकार के विजन में शायद ये छोटे निवेशक शामिल नहीं हैं। अब बात करते हैं राज्यों की, खास तौर पर झारखंड जैसे राज्य की। बजट में झारखंड के नाम पर क्या है? रांची के CIP केंद्रीय मनोरोग संस्था की अपडेशन का ऐलान एक बड़ी और जरूरी परियोजना है। इसमें कोई शक नहीं, मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़ी बात है। लेकिन यही एकमात्र बड़ी घोषणा राज्य के वित्त मंत्री कर रहे हैं। उन्होंने 7 मांगे रखी थी, मनरेगा फंडिंग, सिंचाई, GST, क्षतिपूर्ति, महिलाओं के लिए रोजगार योजना, एक भी पूरी नहीं हुई। पर्यटन के लिए कुछ नहीं, रेल लाइन का जिक्र तक नहीं। यानी झारखंड की थाली में सिर्फ एक कटोरी, बाकी सब सुनना। क्या यही है सबका साथ सबका विकास? या फिर ये सिर्फ वो चुनिंदा राज्य है जहां चुनाव नज़दीक नहीं, उनकी उपेक्षा का बजट? इस बजट का एक बड़ा फोकस है पूर्वोदय पूर्वी राज्यों का विकास। अच्छी बात है, 5 पर्यटन स्थल, 4000 ई-बसें। लेकिन ये ऐलान तब आता है जब झारखंड जैसे राज्य को रेयर अर्थ मिनरल के कॉरिडोर से बाहर रखा गया है। उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु का नाम है, लेकिन खनिज संपदा से भरपूर झारखंड का नाम नज़रअंदाज क्यों? क्या झारखंड के खनिज देश के विकास के लिए काम महत्वपूर्ण है? सबसे मज़ेदार बात यह है कि बजट के बाद जो प्रतिक्रियाएं आई वो पूरी तरह से पार्टी लाइन पर बंटी हुई है। सत्ता पक्ष कह रहा है ये विकसित भारत का रोड मैप है, विपक्ष कह रहा है ये अदूरदर्शी और निराशजनक बजट है। कोई बीच की बात नहीं, कोई न्यूट्रल एनालिसिस नहीं। जनता का बजट राजनीति के चौराहों पर फंस गया है। तो सवाल ये उठता है, क्या ये बजट असल में आम आदमी के लिए है, या फिर ये कॉरपोरेट फ्रेंडली लॉन्ग टर्म विजन वाला बजट है? विजन में आज की तकलीफों को, बेरोजगारी, महंगाई से जूझ रहे आदमी के लिए तत्कालिक राहत का कोई शब्द तक नहीं। 2047 तक का सपना दिखाना अच्छी बात है, लेकिन 2026 में रह रहे अपनी रोज की जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे नागरिकों के लिए क्या है? क्या उसका विजन सिर्फ इंतजार करना है? 21 साल और इंतजार। बजट पेश हुए, बाजार गिरा, विशेषज्ञ बहस कर रहे हैं, नेता आरोप प्रतिरोप लगा रहे हैं, और बीच में खड़ा है वो आम आदमी जिसके लिए टैक्स स्लैब वहीं के वहीं है, जिनका इंतजार अगले साल फिर 2027 के बजट का होगा। आपकी क्या राय है? क्या बजट आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा? कमेंट में ज़रूर बताइए। आपकी अगली बार फिर मुलाकात होगी एक और ज़रूरी मुद्दे पर। नमस्कार।